सिखा दिया तुमने वही तुमको चढ़ाते वही तुमको चढ़ाते हैं, वही तुमको चढ़ाते है। मेरी आँख में आंसू यही तुमको दिखाते, ये मेरी आँख में आंसू यही तुमको दिखाते हैं। भगत की आँख में आंसू जब मोहन देख पाते हैं, ना मोहन देख पाते, ना मोहन देख पाते हैं। तेरी उल्फत के है बिंदु, तेरी उल्फत के है बिंदु, यही तुमको बताते हैं। मुझे हर दम जलाती है तुम्हारी याद आती है, मुझे हर दम जलाती है तुम्हारी याद आती है। तुम्हारी याद आती है हमें मोहन रुलाती है, तुम्हारी याद आती है हमें मोहन रुलाती है। कन्हैया हर घड़ी मुझको तुम्हारी याद आती है, कन्हैया घड़ी मुझको तुम्हारी याद आती है, तुम्हारी याद आती है। हो मुझे मोहन रुलाती है तुम्हारी याद आती है, मुझे मोहन रुलाती है तुम्हारी याद आती है। मुझे रोहन रुलाती है तुम्हारी याद आती है, मोहन रुलाती है तुम्हारी याद आती है। मुझे मोहन रुलाती है तुम्हारी याद आती है, मुझे मोहन रुलाती है तुम्हारी। कन्हैया बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय जय। कन्हैया हर घड़ी मुझको तुम्हारी याद आती है, मुझे मोहन रुलाती है तुम्हारी याद आती है। तो भैया पाँच मिनट आपकी हो गई है ना, अब पीते रहो पानी, बढ़िया नींबू पानी जो भी है, और कथा भी सुनते रहो, है ना। या चित्वा चतुरो मुष्टिनं विप्रान् पृथकूताण्डुला चैलखण्डेन तान् बद्ध्वा भर्तृ प्रादुपायनम् भैया बेचारा सुदामा ना उनकी यादों में रोया रोया रहता है, खोया खोया रहता है।
और उनकी जो पत्नी थी ना सुशीला देवी, कहने लगी पड़ोस में हमारे घर है ना, मैं वहां से कुछ मांग करके ले आती हूं। सुशीला पड़ोस में गई और 4 घरों से ना भैया कुछ 4 मुट्ठी चावल लेकर के और वह आ गई। भैया वह अपने पति के पास पहुंची और 4 मुट्ठी चावल लेकर के उन्होंने देखा कि अब इनको बांधा किसमें जाए। अब तो कहीं इधर उधर देखने लगी, देखा तो एक फटी सी जो है एक धोती पड़ी हुई थी, उसमें 3 परत बना करके और उसमें उनको बांध दिया। अब पोटली तैयार हो गई और सुदामा जी से निवेदन करने लगी, महाराज अब तो आप अपने मित्र से मिलने के लिए तैयार हो जाओ। और कहने लगी कि उनको ना एक बात कह देना। क्या कह देना? एक मास दवे पाखु में 2 एकादशी हो, मेरे घर गोपाल जू नित्य एकादशी हो। अरे हमारे यहाँ तो ना नित्य की जो है एकादशी मनती है, वो समझ जाएंगे। बेचारे भूखे ही सो जाते हैं। भैया सुशीला का भाव है कि 12 मास एकादशी ही बनी रहती है। ये मेरी बात जरूर उनको बोल देना। अब तो भैया सुदामा जी बोला ठीक है, मैं तैयार हो गया और एक छड़ी ली हाथ में, एक लाठी और एक लोटा डोरी लिया और भैया पोटली बांधी और कंधे पर रख के और वो प्रस्थान करने लगे। अब तो भैया सुदामा जी घर से बाहर चले जा रहे हैं और चलते चलते ना बेचारे सुदामा थक गए। अब तो भैया जब थक गए सुदामा तो एक वृक्ष के नीचे वो बैठ गए। वृक्ष की बढ़िया अच्छी छांव थी, छाया थी और वहां बैठ गए कि थोड़ी देर विश्राम कर लिया जाए। अब तो सुदामा जी मन में भगवान का स्मरण करते हैं और पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। बैठे बैठे ही बेचारे थक तो गए ही थे और उनको नींद आ गई, क्योंकि भैया कमजोर तो वैसे थे ही सुदामा, पर मेरे प्रभु का नाम कभी नहीं छोड़ा। भैया भजन कभी नहीं छोड़ा।
अब तो भैया क्या हुआ कि भरोसा था श्याम सुंदर का, भगवान का भरोसा था। तो अब पता है मेरे प्रभु क्या करते हैं कि जो उनकी तरफ चल करके जाता है ना, अगर कोई एक कदम चलेगा तो वो 60 पांव चल करके आएंगे, 60 कदम चलेंगे। ऐसे मेरे प्रभु हैं, इतने दयालु हैं, पर हम चलते ही कहाँ हैं, उनकी तरफ जाते ही कहाँ हैं। कहते हैं भगवान तो ये नहीं करता, वो नहीं करता। अरे तुम भगवान को मानते ही कहाँ हो? देखिए, जरा करके देखिए। मेरे प्रभु तो बड़े दयालु हैं भैया। अब तो ना, जो तुम आवे एक पग, मैं आऊं पग 60, मैं आऊं पग 60। अरे तू एक पग चल करके आएगा ना, मैं 60 पग चलूंगा भैया। अब तो लीला रची मेरे प्रभु ने, क्योंकि लीलाधारी हैं। अब क्या हुआ भैया, सुदामा जी बेचारे सीधे साधे तो थे ही, और सो गए, आंख लग गई। तो मेरे प्रभु ने उनको उठा करके और द्वारका के नजदीक ही पहुंचा दिया। अब तो भैया जैसे ही सुदामा की आंख खुले, अरे आजा रे कन्हैया तेरी यादें सताए, और यादों का भरोसा कहीं टूटे न जाए। आजा रे कन्हैया तेरी यादें सताए, यादों का झरोका कहीं टूटे न जाए। चला भिया आजा रसिया, अरे आजा रे कन्हैया तेरी यादें सताए, यादों का भरोसा कहीं टूटे न जाए। यादों का झरोना कहीं टूटे न जाए। चला भिया आजा रसिया, यादों का भरोसा कहीं टूटे न जाए। अरे आजा रे कन्हैया तेरी यादें सताए, यादों का भरोसा कहीं टूटे न जाए। आजा रे कन्हैया तेरी यादें सताए।
जब जब कन्हैया तेरी याद हमें आएगी, जब जब कन्हैया तेरी याद हमें आएगी, जब जब कन्हैया तेरी याद हमें आएगी, जब जब कन्हैया तेरी याद हमें आएगी। इतनी दबा निकाला बहुत रुलाएगी, इतनी तो बात करना बहुत रुलाएगी, इतनी दबा निकाला बहुत रुलाएगी। इतनी तो बात करना बहुत रुलाएगी। चला भिया आजा रसिया, अरे यादों का भरोसा कहीं टूट न जाए, आजा रे कन्हैया तेरी याद सताए, आजा रे कन्हैया तेरी याद सताए, यादों का भरोसा कहीं टूट न जाए। आजा रे कन्हैया तेरी याद सताए, यादों का भरोसा कहीं टूट न जाए। आजा रे कन्हैया तेरी याद सताए, यादों का भरोसा कहीं टूट न जाए। सुदामा जी कहने लगे भैया चलते रहो भाई। देखिए भगवान को जिसने याद किया है भगवान आए जरूर है। कौन कहता है कि भगवान आते नहीं? नैनन को नाई कसूर याद तेरी आवे रे सावरिया, नैनन को नाई कसूर याद तेरी आवे रे सावरिया, नैनन को नाई कसूर याद तेरी आवे रे सावरिया। अरे सावरिया सुन सावरिया मेरे सावरिया, सावरिया सुन सावरिया मेरे सावरिया, नैनन को नाई कसूर याद तेरी आवे रे सावरिया, नैनन को नाई कसूर याद तेरी आवे रे सावरिया। अरे लकड़ी हो जाए काट लूं सुन सावरिया, लकड़ी हो जाओ याद लूं सुन सावरिया, लकड़ी हो जाए काट लूं सुन सावरिया, लकड़ी हो जाए काट लूं सुन सावरिया। हो पे उमरे न काटी जाए आवे रे सावरिया, ओ नाई कसूर याद तेरी आवे रे सावरिया, नैनन को नाई कसूर याद तेरी आवे रे सावरिया। नैनन को नाई कसूर याद तेरी आवे रे सावरिया। अरे पाथी हो जाए बाच लूं सुन सावरिया, पाथी हो जाए बाच लूं सुन सावरिया, बाची हो जाए बाच लूं सुन सावरिया,
बाती हो जाए बात लो सुन सावरिया बाती होए आए बाट लो सुन सावरिया वो पे कर्म न बाचो जाई याद तेरी आवे रे सावरिया नैनन को नाय कसूर याद तेरी आवे रे सावरिया नैनन को नाय कसूर याद तेरी आवे रे सावरिया नैनन को नाय कसूर याद तेरी आवे रे सावरिया। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय। भैया अब तो सुदामा को ना मेरे प्रभु ने द्वारका के नजदीक ही ले जाकर के रख दिया और आंखें खुली जैसे ही राहीगीर दिखाई दिया पूछने लगे भैया भैया यहाँ से द्वारका कितनी दूर है। अरे भैया द्वारका कितनी दूर है। बोला क्या करना है। वहां मेरा एक मित्र है सुदामा। अरे बोला सुदामा सीधा सीधा नाम ले रहे हो, राजा हैं द्वारका के और सीधा सीधा नाम ले रहे हो आप उनका। भैया राहगीर ने बोला थोड़ी दूर उनके यही नजदीक ही महल है। अब तो सोचने लगा रे द्वारकाधीश कितना नजदीक हमें पहुंचा दिया। भैया सुदामा न मन ही मन में विचार करता है कि धन्य है मेरे प्रभु, धन्य है वह द्वारकानाथ। और भैया अब वो चलते चलते ना महलों के नजदीक पहुंचता है और जैसे ही ना वो महलों के नजदीक पहुंचा ना भैया, तो वहां द्वारपाल खड़े हुए थे और मेरे प्रभु ना सिंहासन पर बैठे हुए थे। बोलिए गोविंद भगवान की जय। आइए बहुत बहुत साधुवाद, सभी ताली बजाएंगे। आइए परीक्षित महाराज पूजन कराए, पूजन कराओ। गाना है कोई? अरे कोई गाना है, गाना है कोई गाना? भैया शांति बनाए रखें। कृष्ण सुदामा की झांकी है, आप सभी शांति से दर्शन करें बारी बारी और बिल्कुल शांति बनाए रखें। जो भी माता बहन भाई बंधु अब तो भैया सुदामा जी का और भगवान द्वारकाधीश का पूजन करना चाहें वो पूजन करें। बड़ी सुंदर सी झांकी के बाद व्यास जी की विदाई, सुखदेव जी की विदाई और आज सप्तम दिवस की कथा की अपनी समय से आरती होगी। परीक्षित जी पूजन कर रहे हैं। अब थोड़ी सी कथा और है, मैं कह देता हूँ, है ना। तो सुदामा ने जब द्वारपालों को बोला
तो मेरे कन्हैया ने जब सुना तो सिंहासन को छोड़ करके दौड़े दौड़े चले आए और कहा पीतांबर गिरा, और नंगे पैरों ही वो दौड़े दौड़े चले आए और आकर के गले मिले और सुदामा को अपने साथ में लेकर के और महलों में गए। वहां पर उन्होंने अपना जो बिस्तर था, बेड था, जो आसन सिंहासन था, वहां पर अपना बैठा दिया उन्होंने। भैया कितना प्यार है सुदामा और कृष्ण का। अब तो भैया कहने लगे, अरे भैया सुदामा बहुत समय लगा लिया आपने आने के लिए, पहले मिलने के लिए नहीं आए। अरे इस कैसी हालत है आपकी, परिवार कैसा है, भैया शादी कर ली क्या? सुदामा ने कहा भैया मैंने तो शादी कर ली। सुदामा बोले भैया आपने कर ली? हाँ भैया कर ली मैंने भी। बोला कितनी स्त्री हैं आपने बुलाया नहीं, कितनी पत्नी है आपकी? अपना कृष्ण बोले 16,108 मेरी रानियां हैं और सबको बारी बारी बुलाते हैं, पहले उनके पैर धोते हैं सुदामा अपना कृष्ण, और अश्रुधारा उनकी बहने लगती है और सुदामा के पैर धोने लगते हैं और उनके पैरों में फफूले पड़ गए हैं और देख देख करके और कन्हैया रोते हैं। भैया उनको अपने जो पीतांबर है उनसे पहुंचने लगे और सुदामा से कहने लगे भैया बहुत कष्ट हुआ आपको, और सुदामा सब कुछ ठीक तो है ना, सब बढ़िया है ना? अब तो भैया सुदामा को अपने जो अलग जो कमरा है वहां ले जाते हैं और बैठाते हैं। अब तो भैया देखते हैं कि उन्होंने एक पोटली लाए थे वो दबा रखी है और मेरे गोविंद उसको देखते रहते हैं, बार बार उनकी निगाह गई और देखा तो उनको उन्होंने पकड़ लिया पोटली को और कहने लगे इसमें क्या है, क्या लाए हो भैया, मेरे लिए क्या लाए हो? तो भैया लेकर के और उन्होंने जो तंडुल थे, चावल थे, उनका एक मुट्ठी चावल खा लिए। दूसरी जब खाने लगे तो रुक्मणी जी ने उनको रोक दिया। अरे प्रभु आप रुको, सब कुछ इन्हीं के लिए दे देंगे, पूरा ऐश्वर्य पूरा राजपाट इन्हीं को दे दोगे क्या? हमारे लिए भी तो कुछ चाहिए, हमारे भी तो बच्चे हैं, कुछ सोच समझ के काम करो। भैया ये सब कुछ होने के बाद फिर सुदामा को उन्होंने अच्छे अच्छे कपड़े पहनाए नौला धुला करके, और फिर जब उनको विदा किया तो उनके वही कपड़े उनको पहना दिए। अब तो सुदामा बड़े चिंतित हुए और सोचने लगे कि अजीब सा यार है, अजीब सा मित्र है हमारा, कैसा मित्र है ये ऐसे ही हमें कुछ दिया नहीं। तो वहां जब सुदामा घर पर पहुंचे तो वहां अपनी जो स्त्री है वहां पहुंचे और गांव में जो महलों को देखा ना तो कोई पता नहीं लगा, कितना बढ़िया सुंदर महल है। और जो सुशीला देवी थी ना, जो कितनी कमजोर हो रही थी, वो बहुत हष्ट पुष्ट हो गई, जो पहचान में भी नहीं आती हैं। और सुदामा उनके पास आए और सुशीला भी उनके नजदीक पहुंची। जैसे भी वह नजदीक पहुंची तो देखने लगी उनकी तरफ। अब तो भैया सुदामा बेचारे देखते हैं और सुशीला भी उनकी तरफ देखती है और सुशीला कहती है हमको नहीं पहचाना क्या? तो भैया उन्होंने उनको पहचाना और फिर कहने लगी कि आप मुझे नहीं पहचान रहे हो, मैं सुशीला हूँ। अच्छा सुशीला है। तो फिर दोनों महल के अंदर जाते हैं और फिर देख करके भगवान का शुक्रिया करते हैं, धन्यवाद देते हैं। ऐसा उन्होंने वहां पर ये सब कुछ सुदामा और उनकी पत्नी अपने महल में बैठ करके और सारी बातें कर रहे हैं, पूरे समाचार मेरे सुदामा सुना रहे हैं कृष्ण के। अब तो पूरे समाचार सुनाए और भैया सुदामा का यहाँ पूजन बोलो भैया, बोलो मंत्रों के साथ। पंडित जी बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय। आइए सभी माता बहने भाई बंधु जो भी, देखिए बारी बारी से। अच्छा पंडित जी
और ये हमारे साउंड वाले भैया, इन दोनों की थोड़ी थोड़ी सी खुराक बढ़ाओ भैया। भाई तुम राजस्थान वाले हो, मेरी बात मानो तो जल्दी घबरा जाए। अरे आंगे होल होल आ रही है, अब माते निकल के आ रही है। बुलाओ पूजनवारी, बुलाओ पूजनवारी। होल होल आ रही है, आमंद महाराज। खुराक आपकी बढ़िया है भैया, आप ही अकेले बहुत हैं। पंडित जी इनको तो ऐसे ही रहने दो, है ना। आइए एक बार बड़े भाव के साथ कहो, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। एक दादा बार बार आके कह रहे थे तू जाए पे 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 मत करिए करे, व्यास जी की ना आवे। अब भाई देखो हमारा तो काम है, तो हमें काम करने पड़ेंगे।